दोस्तों, उकाब को परिंदों का बादशाह कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे परिंदे हैं जो इससे ज़्यादा बेहतर हैं, जो इससे ज़्यादा खूबसूरत हैं। लेकिन दूसरे परिंदों का बादशाह सिर्फ उकाब होता है, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, उसकी मेंटालिटी इतनी मजबूत होती है कि वो हमेशा दूसरों पर राज करता है। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में हमेशा टॉप पर रहना चाहते हैं, दूसरों पर राज करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, दूसरों से ज़्यादा ताकतवर बनना चाहते हैं, तो आपको उकाब की साइकोलॉजी ज़रूर सीखनी चाहिए। और आज की वीडियो इसीलिए है। आज मैं आपको 5 ऐसे उसूल बताऊंगा जो आपको उकाब की साइकोलॉजी का मास्टर बना देंगे और आप दूसरों पर राज करना सीख जाओगे। आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो अगर आप अपने आप को स्मार्ट समझते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, नेवर शो वीकनेस। उकाब की ज़िंदगी में एक मुश्किल वक्त आता है जब उसके नाखून मुड़ने लगते हैं, उसके पंख भारी हो जाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है, उससे शिकार नहीं हो पाता। इन हालात में वो दूसरों के आगे बेबस नजर आने के बजाय पहाड़ों की तरफ निकल जाता है और अपनी मुश्किल को फेस करता है। खुद ही अपने नाखूनों को उखाड़ देता है, खुद अपनी चोंच को तोड़ देता है, खुद अपने पंखों को खींच देता है। और फिर जब दोबारा नए पंख आते हैं, नए नाखून आते हैं, नई चोंच आती है, तो फिर दोबारा दुनिया के सामने आता है, मजबूती से दोबारा शिकार पर निकलता है। देखिए, अगर आप मुश्किल हालात में हैं तो कभी भी दूसरों के आगे अपनी कमजोरी जाहिर नहीं करनी, बल्कि खामोशी से साइड पर हो जाना है और अपनी मुश्किल हल करके फिर दुनिया के सामने आना है। बादशाह जहांगीर को एक दफ़ा बहुत ख़तरनाक एलर्जी हो गई, उसका पूरा जिस्म छन्नी हो गया। वो जब भी कपड़े पहनता तो उसके जिस्म से खून बहने लगता। ये खबर उसके दुश्मन बादशाह तक भी पहुंच गई। जब उसने ये सुना तो उसने सोचा कि चलो बादशाह की बेबसी का मज़ा लेते हैं, उसको तड़पता हुआ देख कर आते हैं। वो उससे मिलने के लिए चला गया। जब उसने मिलने के लिए आना था तो बादशाह ने पहले की तरह शाही लिबास को पहना, अपने ताज को सर पर रखा और अपने तख्त पर बादशाह की तरह बैठ गया। पूरा दिन उसके साथ गुजारा, उसके साथ खाना खाया। और फिर जब शाम को वो चला गया तो वो बादशाह इतनी तकलीफ में था कि उसने दरबार में ही अपने सारे कपड़े उतार दिए। और देखने वालों ने देखा कि उसका सारा जिस्म इतना खराब हो चुका था कि उससे खून बहने वाला था, उसमें छाले बने हुए थे। लेकिन उसने अपने दुश्मन के सामने अपनी कमजोरी जाहिर नहीं होने दी। देखें, जब तक आपकी कमजोरी आपके हाथ में रहती है तब तक आप ताकतवर होते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपनी कमजोरी दूसरों को बता देते हो तो फिर आप कमजोर बन जाते हैं। इसलिए इस बात को याद रखें कि अपनी कमजोरी हमेशा दूसरों से छुपा कर रखें। किसी को ना बताएं कि आपके ऊपर क्या मुश्किल आई है, आप किन हालात का सामना कर रहे हैं। आप जितना अपनी मुश्किलें छुपा कर रखोगे, आप दूसरों से ज्यादा मजबूत नजर आओगे, ज्यादा ताकतवर नजर आओगे और कोई भी दुश्मन आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। रूल नंबर 2, ऑलवेज ऑन टॉप। उकाब जब भी आपको नजर आएगा आसमान की बुलंदियों पर नजर आएगा, वो कभी भी जमीन पर रेंगता हुआ नहीं चलेगा। यही चीज उसको बादशाह बनाती है, क्योंकि अगर आप हमेशा टॉप पर रहते हो तो नीचे वाले आपका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई आपसे बहस करता है, कोई फजूल इंसान उठकर आपको बुरा भला कहने लग जाता है और आप उससे लड़ने लग जाते हो, तो उस इंसान का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपका लेवल जरूर गिर जाएगा। आप अपनी वैल्यू गिरा लोगे। इसलिए अपने आप को हमेशा टॉप पर रखना सीखें, दूसरों से हमेशा ऊपर रहें। कभी भी किसी इंसान के लिए अपने आप को नीचा ना करें, ना ही किसी इंसान के लेवल तक गिरें, क्योंकि जब आप दूसरों के लेवल तक गिरोगे तो उनके बजाय आपका लेवल गिरेगा, आपकी वैल्यू गिरेगी। अपनी वैल्यू को खुद पहचानें और उकाब की तरह हमेशा बुलंदियों पर रहें। रूल नंबर 3, साइलेंस। उकाब कभी भी आपको चीखता चिल्लाता नजर नहीं आएगा। उसकी साइकोलॉजी में ये बात होती है कि जब उसने शिकार करना होता है तो वो बिल्कुल खामोश रहता है, बिल्कुल रिलैक्स रहता है, किसी को नहीं बताता कि वो क्या करने वाला है। इसलिए अगर आपने तरक्की करनी है, अगर आपने कामयाब होना है, तो आपको अपने मुंह के ऊपर पट्टी बांधनी पड़ेगी। अगर आपके मुंह पर कोई फिल्टर नहीं है,
आप हर किसी को हर बात बता देते हो, तो आपकी जिंदगी बहुत मुश्किल होने वाली है। आपको बहुत नुकसान का सामना हो सकता है। इसलिए खामोशी इख्तियार करें। अब जो भी करने वाले हैं उसको छुपा लें। अपने गोल्स, अपने प्लान्स हमेशा अपने तक रखें। फिर ही आप कामयाब हो पाएंगे, फिर ही आप अपने मकसद को हासिल कर पाएंगे। लेकिन जब आपने दूसरों को बताना शुरू कर दिया कि देखो मैं ये करने वाला हूँ, तो फिर आप कभी भी अपने मकसद हासिल नहीं कर पाएंगे। रूल नंबर 4, परफेक्ट विजन। एक उकाब का विजन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो 5 किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार को दबोच लेता है। वो 5 किलोमीटर दूर भी हो तो उसकी नजर उसके शिकार पर होती है। वो पानी के अंदर से अपने शिकार को दबोच लेता है। ये चीज आपको सीखनी होगी कि अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो अपना पूरा फोकस उसी पर रखें। दूसरों की बातों में, दूसरों की लड़ाइयों में अपनी तवज्जो इधर उधर ना जाने दें, बल्कि हमेशा अपने मकसद को अपने जहन में रखें कि आपने क्या हासिल करना है। आप किसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप दूसरों से लड़ते फिरें, उनसे बदले लेते फिरें, या ये सोचते फिरें कि उसने मेरे साथ ये किया था, उसने मुझे ये कहा था, तो मैं अब उसका बदला लूंगा। देखिए, आप जो हासिल करना चाहते हैं, जो आपका मकसद है, उसको अगर आपने हासिल कर लिया तो यही सबसे बड़ा बदला है। क्योंकि आपकी कामयाबी आपके दुश्मनों के मुंह पर तमाचा होती है। इसलिए कामयाब होने के बारे में सोचें, अपने फोकस को बेहतर करें। कभी भी अपनी तवज्जो इधर उधर और बेकार की चीजों में ना पड़ने दें। आप हमेशा कामयाब रहेंगे। रूल नंबर 5, फ्लाई अलोन। उकाब हमेशा आपको अकेला नजर आएगा। वो कभी भी किसी दूसरे के सहारों पर नहीं उड़ेगा, ना ही किसी दूसरे के सहारों पर बैठा रहेगा कि कोई और उसके लिए शिकार कर दे और वो खा ले। ऐसा कभी नहीं होने वाला। इसलिए आप भी अपनी जिंदगी में दूसरों के सहारों को लेना बंद कर दें, दूसरों पर डिपेंडेंट होकर जीना बंद कर दें। क्योंकि कोई भी आपके साथ सगा नहीं है। हर किसी को अपने मतलब चाहिए होते हैं। कोई भी आपका साथ नहीं देने वाला। अपने आप को इतना मजबूत करें कि जिंदगी की कोई भी जंग हो तो आप उसमें अकेले होकर लड़ सकें। आप खुद ही अपने लिए काफी हो जाएं। इस चीज को मास्टर करें, क्योंकि कामयाबी के लिए ना तो आपकी दोस्तियां काम आएंगी, ना ही आपकी रिश्तेदारियां काम आएंगी। आपको मेहनत सिर्फ अकेले रहकर करनी होगी। कोई भी आपका साथ नहीं देने वाला, कोई भी आपकी मुश्किल में खड़ा नहीं होने वाला। इसलिए अपने आप को मजबूत करें, अकेले चलना सीखें, अकेले लड़ना सीखें। आप फिर ही अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच पाओगे जब आप अकेले रहोगे और अकेले होकर मेहनत करोगे। यही चीज आपकी पावर बन जाएगी और कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा और आप बाकी 99% लोगों से आगे निकल जाओगे। तो अगर आज से अपनी जिंदगी बदलने जा रहे हो, इन रूल्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई करने जा रहे हो, तो कमेंट में जरूर बताना। अगर कुछ भी नहीं तो सिर्फ ओके लिख दो, कोई ना कोई कमेंट जरूर लिख दो, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। मेरी सारी थकन उतर जाती है जब आप कोई भी कमेंट करते हो। इसलिए एक कमेंट जरूर कर दें और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।